तो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो गाड़ी है, जो मेरा प्यार है, जो बहुत पहले से मुझे पसंद थी, उसका रिव्यू करने वाला हूँ, महिंद्रा थार। अब ये काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि ये मैंने गाड़ी क्यों ली ऐसी तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक्सवी छोड़ के मैंने थार ली। तो सबसे दो रीज़न है इसके। एक तो रीज़न ये है कि ये जो गाड़ी है इसका लुक है वो CJ3B करके आती थी जीप की विलीस, और MM540 आती थी, उसका जो लुक है और वो सब सिमिलर है इससे। और वो किसको पसंद था? वो मेरे पिताजी को पसंद था। तो ये वाली लुक मेरे पापा को पसंद थी। पर जब हमने लेने का सोचा तब ये गाड़ी मिलनी बंद हो गई थी। तो ये अभी नई थार आ गई, वो थोड़ी मॉडर्न टाइप की हो गई, तो ये फिर लेने का सोचा था। और उसके बाद इसका दूसरा रीज़न ये है कि ऑफ रोडिंग, और ऑफ रोड का नाम हो और थार का नाम ना ले तो बनता ही नहीं है। तो इसके लिए हमने लिया था। तो ये मैंने फर्स्ट ओनर नहीं हूँ, मैं इसका सेकंड ओनर हूँ। और ये मैंने लिया था 1 साल हो गया, लास्ट दिसंबर में लिया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। और ये मैंने जब ली थी तब ये चली हुई थी 43,000 किलोमीटर, और वो जेन्युइनली चली हुई थी, कंपनी में चेक करके आए थे। और ये जो ओनर थे, इसके फर्स्ट ओनर, जो हमने पिछले वीडियो में भी उनके घर भी गए थे, तो उन्होंने स्पेशल ली थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। तो जेन्युइन ओनर भी था और कंपनी में सर्विस भी की हुई थी। तो ये गाड़ी चली हुई हमें मिल गई थी। और हमने जब ली थी 43,000 किलोमीटर चली हुई थी, और मैंने अप्रोक्सीमेटली इसको 10,000 अभी तक चला चुका हूँ मैं इसको। तो ये गाड़ी में अभी तक मैंने जो आई थी, जैसे मैंने ली थी वैसा ही रखा है, क्योंकि मेन हमारा फोकस था ऑफ रोडिंग के लिए। तो अभी अभिनव भाई से करते हैं हम कुछ सवाल कि इस गाड़ी को ये कहाँ लेके गए हैं, जबकि हम तो एक्सयूवी इसी जगह पर लेके गए थे, थार है, और थार का तो नाम भी काफ़ी है दोस्तों। तो पूछ लेते हैं अभिनव भाई से कि इसको आप कहाँ लेके गए हो। तो भाई ये मैंने ली इसलिए थी कि जहाँ पे मेरी एक्सयूवी नहीं ले जा पाया, वहाँ पे मैं ये थार लेके जा सकूँ। तो काफ़ी ऑफ रोडिंग की है इससे, अभी आसपास ही गया हूँ काफ़ी, इसको तो मुझे दूर दूर तक ले जाना है। पर ये गाड़ी बनी है दूर के लिए नहीं बनी है, लॉन्ग ट्रिप इससे नहीं कर सकते। नज़दीक में कहीं पे अगर एडवेंचर का जिसको शौक़ है उसको ही पसंद आता है। तो ये ऑफ रोड ही मैं ज़्यादातर लेके गया हूँ, काफ़ी खेतों में लेके गया हूँ, कीचड़ में लेके गया हूँ, रेत में लेके गया हूँ, पानी में से निकाली, सारी जगह में से अभी निकाल चुका हूँ मैं। तो अभिनव भाई से हम पूछना चाहेंगे कि कभी ट्रिप के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि ये रात में ही या कहीं उसी जगह पर अटक गए हो इस गाड़ी के कारण? नहीं, अभी तक ऐसा ट्रिप में तो कभी हुआ नहीं कि ऐसे बंद पड़ गई। पर जब लिया था तब इसकी बैटरी मैंने चेंज नहीं की थी। तो शुरुआत में जब उसकी पुरानी बैटरी थी वो मुझे चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी एक बार। वो रास्ते में नहीं था, घर पर ही था, तो वो मैं बच गया और इसकी नई बैटरी ले ली थी। और तो अभी अभिनव भाई इसको लेके कहाँ पे जाने वाला हो? नेक्स्ट प्लान क्या है आपका इस गाड़ी को लेके? अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, मेरा तो वैसी ही जगह रहती है कि जहाँ कोई पब्लिक ना हो, जहाँ सिर्फ शांति हो, मैं हूँ, मेरी थार हो, और यहाँ पे टेंट डाल के आराम से एक्सप्लोर करे और एंजॉय करे, वैसी जगह पे जाऊँगा। वो जगह फिक्स नहीं होती, कहीं पे भी हो सकती है। बस तो अभिनव भाई ऐसी जगह ढूंढते हैं जो जगह किसी ने ढूंढी ना हो, मतलब ये नई जगह पे जाने का शौक रखते हैं। और बाकी आप इनके चैनल पे देख ही सकते हैं काफ़ी सारे वीडियोस, मैं तो इनको फॉलो कर ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो अभी हमारा ट्रिप भी आने वाला है। तो अभी हम देख रहे हैं इस गाड़ी में इन्होंने लगवा रखी है 2 लाइट। तो अभिनव भाई ये एक्स्ट्रा लाइट लगवाने की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ गई?
ये एक्चुअली है ना स्पॉट लाइट है, हाँ हाँ तो ये एक ही जगह पे फोकस करते हैं। इसका ज़्यादा फायदा तब होता है जब बहुत धुंध हो या बारिश हो, हाँ हाँ। तो ये एकदम फेल नहीं जाता है, एक जगह पे रहता है, तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है। और ये मैंने लगाई नहीं है, पहले से जब ली थी तभी लगाई हुई है, पुराने ओनर से लगा के रखी थी। ओनर ने लगा के दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी है पूरा लोहा, चाहे बम्पर हो चाहे कुछ भी हो। नॉर्मली इसमें आता था फाइबर का, पर ये लोहे का बम्पर के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो कहीं पे भी यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच दिख रहा है, एक ऑटो रिक्शा वाला था जो टेम्पो आता है, उसने यहाँ से खींच के चला गया। अगर मेरे पास XUV होती या बलेनो होती तो फाइबर उखाड़ के ले गया होता, पर ये उसका भी कुछ डैमेज नहीं हुआ, वो भी लोहा थी और ये भी लोहा था। तो ये, और इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका अप्रोच एंगल बढ़ जाता है, तो कहीं पे भी चढ़ानी हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती कि बम्पर अड़ेगा या टूटेगा, तो ये फ़ायदा है। और इसका अभी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, इसका अभी फ़िलहाल जो मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ उसके हाईवे टेरेन टायर है, तो मैं अभी अपग्रेड करने वाला हूँ ऑल टेरेन टायर में, या तो योकोहामा के या तो अपोलो के सोच रहा हूँ, तो वो अपग्रेड करने का सोच रहा है। अभी आते अंदर आओ, मैं आपको बताता हूँ इसकी रो फीलिंग के बारे में। मैं उस तरफ से आता हूँ। तो आ जाओ। अभी जब भी आप अंदर से बैठोगे तो इसमें मैंने ऐसा कुछ लगाया हुआ नहीं है कि मॉडर्न लगे, मैंने जैसा था उतना, जितना रो हो सके उतना रखा हुआ है। और ये आप किससे समझ सकते हो, जैसे ही ये दरवाज़ा बंद करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई कहाँ पे आ गए। और इसकी जो चलाने की फीलिंग है, जो रो फीलिंग है, वो सिर्फ जो कार एंथुजियास्ट है वो ही समझ सकता है थार चलाने का मज़ा। और जिसको लग्जरी पसंद है वो तो इसके बारे में नाम भी नहीं लेगा इसका, क्योंकि ये लग्जरियस नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये गाड़ी ली है। तो इसमें गियर चेंज भी, ये देखोगे गियर, तो ये टेढ़ा गियर है। नॉर्मली क्या है सीधा आता है, तो ये थोड़ा टेढ़ा है। तो शुरुआत में मुझे भी दिक्कत हो रही थी चेंज करने पे, पर अभी ये यूज़ करने के बाद इसकी आदत पड़ गई है, तो अभी दूसरे गियर तो ऐसा लगता है भाई ये क्या दे दिया ऐसा छोटा सा। तो ये है। और सबसे अच्छी बात इसका ये 4 व्हील ड्राइव का नॉब जो गियर है वो, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी और इसने काफ़ी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन से भी हमें बाहर निकाला है। तो ये है। और इसमें तो नॉर्मली जब नहीं लेते तब कुछ आता नहीं है, पर इसमें टच स्क्रीन वगैरह है जिसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में हमें इससे ज़्यादा हमें नेचर के करीब जाना रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें पीछे फ्रंट फेसिंग सीट है। नॉर्मली ये थार है वो 6 सीटर आती है, तो इसमें पीछे 2 आमने सामने बैठते हैं। लोग क्या करते हैं कि इनोवा की सीट लगा देते हैं फ्रंट फेसिंग, पर इससे फिर इतना मज़ा नहीं आता और इतना प्रैक्टिकल भी नहीं रहता। इसमें कभी कभार इमरजेंसी में किसी को बिठाना रहेगा तो पीछे का खोल के अंदर भी बिठा सकते हैं। और ये गाड़ी जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो पीछे वाला जो रहेगा वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है बैठना, क्योंकि इसमें लिप स्प्रिंग सस्पेंशन आता है जो पाटा सस्पेंशन बोलते हैं, इसलिए काफ़ी कूदेगी ये गाड़ी। पर आगे जो बैठेगा उनको इतना अभी तक फील नहीं हुआ है, तो ये बात है। और अभी पीछे से मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। तो इस गाड़ी में है टेल रूफ, इसमें पूरा उठा के हम जब जंगल में ट्रिप में जाते हैं फैमिली के साथ, तब ये ऐसे कर देते हैं, इसको गोला बना देते हैं पूरा, और इसको ऊपर लगा के हम बंद कर देते हैं और पीछे बैठते रहते हैं। और पूरा अभी कैंपिंग का ही सामान देखने को मिलेगा, कुर्सी वुर्सी, अभी कहीं पे भी जाओ निकल जाओ। और यहाँ पे अगर इमरजेंसी में किसी को बैठना है तो बैठ सकते हैं, पर ये सिर्फ किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं बनी है उसका मेरे पास स्टिकर है, वो आप आओ दिखाता हूँ। सारे सवाल का जवाब इसमें है। बिल्ट फॉर एडवेंचर नॉट स्पीड, तो भाई ये स्पीड के लिए नहीं बनी है, सिर्फ एडवेंचर के लिए बनी हुई है। और ये अनकंफर्टेबल तो है, पर मुझे काफ़ी अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और 10,000 किलोमीटर में मैंने लगभग ज़्यादातर जंगल और ऑफ रोडिंग में ही चलाया हुआ है। हाईवे पे बहुत कम चला है, पर हाईवे पे 80 से क्रूज़ कर सकते हैं ये गाड़ी को, अगर चलाना है तो 80 से ज़्यादा स्पीड पे जाओगे तो ये काफ़ी हिल डुलगेगी और अनकंफर्टेबल होगा। तो लॉन्ग ट्रिप के लिए तो XUV मेरे लिए बेस्ट है, पर एडवेंचर करना है तो यही सबसे बेस्ट है।
चलो तो यहीं पे करते हैं अभिनव भाई की गाड़ी का रिव्यू को हम ख़त्म।